हेलो दोस्तों नया क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन ज़बरदस्त पूछा जाता है। कोशिश करिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिए गए समीकरणों का विविध कर 0 से कम है। समीकरण में कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विविध कर 0 है। समीकरण के मूल वास्तविक है। देखिए, बार बार विविध कर की बात कर रही, तो हम विविध कर का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया 2x² माइनस का 4x, दिख रहा है ना भाई? ठीक। और प्लस का 3 = 0। और विविध कर का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, d = b² - 4ac। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास में। तो चलिए, यहाँ से a = हमारे पास में 2 है, और b = हमारे पास -4 है, और c = हमारे पास में 3 है। तो फार्मूले में रखते हैं हम लोग। d = कितना आ रहा है हमारे पास? d = b² यानी -4 का होल स्क्वायर, माइनस आएगा ये फार्मूले से, और फार्मूले से ही हमारा 4 भी आ जाएगा। a का मान दिया गया हमको 2 रखेंगे, और उसके बाद में इंटू c का मान हमको दिया गया है 3, सब रख दिया मैंने। यहाँ से d की जो वैल्यू फाइंड हो रही है वो हो रही है 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, अर्थात जो d का मान हमारे पास में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -8। अब ध्यान से देखिए भाई साहब, ये जो हमारा 8 है माइनस का, ये कैसा है? ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है, अर्थात 0 से छोटा है, पहली बात। और जब 0 से छोटा होता है, देखो 0 से अगर छोटा होता है तो इसका जो वो आता है विविध कर, वास्तविक नहीं होता है। कैसा नहीं होता? वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं। हो गया इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर हो गया। अर्थात इसमें हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है पहला और दूसरा सही है। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, जो इसी वीडियो में हम कवर करें। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, और ये 7 है हमारे पास में। इसमें कह रहा है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए ये दिया गया है 0,3, ओ दिया गया 0,0, बी दिया गया है मुझे 5,0। इसका विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में एक आयत दिया गया है, हम आयत बना लेते हैं। ठीक, ये रहा हमारा आयत। आयत में हमारे पास ए, ओ, बी और सी हमको दिया गया है। ए का जो हमको निर्देशांक दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से 0,3 दिया गया है, 0,3। ओ के जो निर्देशांक हैं वो दिए गए हमको 0,0, और बी का जो हमको निर्देशांक दिया गया है वो दिया 5,0। अच्छा, इसमें देखिए ये होता है हमारे पास में x1 y1 x2 y2, इन्हीं दोनों को हम लेंगे और इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि विकर्ण जो है अगर हम ऐसे डाल रहे हैं तो इधर तो हमको मिल रहा है, लेकिन इस साइड पर हमको कोई भी निर्देशांक नहीं मिल रहा है। तो हम इस वाले विकर्ण को नाप लेंगे, दूसरा वाला विकर्ण अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। तो इस विकर्ण की हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूरी सूत्र लगा करके। दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास में, बताओ भैया? ये होता है d = √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र। इसी सूत्र का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये जो पहला वाला हमारे पास में क्या है, x1 y1,
और ये दूसरा वाला क्या है हमारे पास x2 y2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, x2 हमारे पास में है 5 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में है 0 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, d इज इक्वल टू रूट के अंदर हमारे पास में आ जाएगा 5 में से 0 गया बचा 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से -3 निकल गया तो अंदर बचेगा माइनस का 3 और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 3 त्रिकोण 9, क्योंकि माइनस का भी वर्ग हो गया तो इसलिए प्लस हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में जो आंसर निकल के आ रहा है d इज इक्वल टू 25 और 9 कितना होता है भैया 34, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34। अब देखते हैं ये अंडर रूट 34 कहीं पर ऑप्शन में दिया गया मुझे, यदि अगर दिया गया है तो यही हमारा आंसर है, दिया है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।